अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, चलते लाइफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल स्टार्स विद बुशरा गुलफाम। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। उसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे गेस्ट आपकी खिदमत में लेकर आती रहती हूँ, उनके साथ बड़ी मज़े मज़े की गपशप करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि रमज़ान का महीना है तो क्यों ना कुछ इस तरह के मेहमान को आपके लिए लेकर आया जाए जो कि मतलब रमज़ान के हवाले से हो, जिनसे हम थोड़ी बातचीत कर सके रमज़ान के हवाले से। उसके साथ साथ रमज़ान में जो होता है एक जिसे कहते हैं नात, या आप कोई कलाम सुनते हैं तो बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में होते हैं तो आप कोई कलाम या नात सुनते हैं तो बड़ा ही एक अच्छा महसूस होता है। तो मेरे जहन में जब मैंने इस हवाले से सोचा तो मेरे जहन में एक ही नाम आया, नरीना का, कि हम नरीना को बुलाते हैं। तो नरीना आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या कर रही है नरीना आजकल? आप रमज़ान है, फुल बिजी हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतनी बिजी रूटीन में भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इसके साथ साथ नरीना आप हमें बताएं कि नात खां, एक नात खां बनना इट्स नॉट अ इजी थिंग। लाइक एक मतलब आपने एक मतलब उस हस्ती की तारीफ बयान करनी है जिसकी हम जितनी भी तारीफ कर लें शायद कम ही होगा। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नात ख़्वां तो यकीनन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को चुनते हैं तो वो उनकी सना के लिए जो है कोशिश करता है, पढ़ता है उनकी नात। तो ये तो अल्लाह करीम की अता होती है जब कोई उसके हबीब का ज़िक्र करता है। तो डेफ़िनेटली इंसान की अपनी पर्सनल एफ़र्ट्स और वो कितना पैशनेट है और मेहनत तो अपनी भी होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ इस फ़ील्ड में करम के बग़ैर, अल्लाह की अता के बग़ैर आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नरीना, आपने कब से स्टार्ट किया था? क्या शौक था? फैमिली में कोई था या आपको बस अकेले को शौक है? मैं व्हेन आई वाज़ इन क्लास 2 जब से मैंने नात शरीफ़ पढ़ना शुरू की और अभी मैं आई एम डूइंग माय मास्टर्स। और मेरे बड़े भाई तसद्दुक़ रसूल वो भी नात ख़्वां हैं, मोहम्मद आकिब इम्तियाज़ वो भी नात ख़्वां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल ही ऐसा है। हमारे बाबा, मेरी अम्मी अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ा करती थी। तो फिर ये बस घर का माहौल ही ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब एक शौक भी था कि सिर्फ आपने घर के माहौल को देख के एक चीज को अडॉप्ट किया? बिल्कुल घर के माहौल को देख के इस चीज़ को अडॉप्ट किया, लेकिन जब मैं मुकाबला जात में जाती रही, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में परफ़ॉर्म किया, तो फिर वो शौक तो ज़ाहिर है आप जब तक आपका अपना शौक नहीं होता, आप किसी भी फ़ील्ड में आगे नहीं जाते। लोग आपको मोटिवेट ज़रूर करते हैं, आपको गाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका पर्सनल एफ़र्ट्स वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, एक नात ख़्वां मतलब एक बहुत बड़ा लक़ब है। तो आप ये बताएँ कि जब लोग कहते हैं नरीना इम्तियाज़ नात ख़्वां तो एक कैसी फ़ीलिंग आती है? लाइक बहुत बड़ा रुतबा है नात बिल्कुल ख़्वां का। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह करीम का करम है और ये किसी एज़ाज़ से कम नहीं है। यकीनन इसकी दुनिया में भी आपको इससे कामयाबी और फलाह मिलती है और आखिरत में भी ये आपकी शफ़ाअत का बाइस बनेगा। तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि एक नेक काम और एक नेक नाम के साथ अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। मतलब एक नेक नाम के साथ जानी जाती हैं, इज़्ज़त के साथ लोग आपका नाम लेते हैं, बहुत जिसे कहते हैं एक बड़े एज़ाज़ की बात होती है। अच्छा नरीना, इसके साथ-साथ मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना चल रहा है, हम सब रोज़े रख लेते हैं, तो ये रोज़ा रख लेना ही क्या सिर्फ़ काफ़ी होता है या फिर रोज़े को हम किस तरह से लेके चल सकते बहुत हैं? अच्छा सवाल आपने किया। यकीनन रोज़ा हमें एक दर्स देता है। रोज़ा पेशेंस का नाम है, टॉलरेट करने का नाम है, कर्टेसी पैदा करने का नाम है। तो जब तक खाली रोज़ा रख लेना, भूखे रहना और रोज़ा इफ्तार कर लेना ये फाइनल डील नहीं है। आप रोज़े के बाद आप में पेशेंस आना चाहिए, आप में सब्र आना चाहिए, आप में शुक्रगुज़ारी आनी चाहिए कि मैं भूखा भी हूँ लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ठीक है? और आपका अखलाक बेहतर होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें रमज़ान से अडॉप्ट करने हैं अपनी ज़ात के अंदर। तो रमज़ान के हवाले से रमज़ान का एक बहुत खूबसूरत महीना होता है और मतलब जितने भी मुसलमान हैं रमज़ान के महीने में पता नहीं एक अजीब सी कैफियत होती है जिसको हम महसूस करते हैं, जो मतलब शैतान को बंद कर दिया जाता है ना? जो मतलब इंसान को चेंज कर देती है थोड़ी बहुत, मतलब सीरियसली इंसान चेंज हो जाता है अगर आप फील करना चाहो। वो एक अल्लाह करीम के करम से कैफियत तारी होती है, एक रूहानियत आ जाती है माहौल में, पुरसोज़ माहौल हो जाता है। हर इंसान नेकी की कोशिश करता है, काविश करता है।
मैं उस दिन सोच रही थी कि सैरी करते हुए यार कि मतलब आम रूटीन में अगर मैं रात के टाइम खाना खाऊं तो मुझे मतलब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे हजम नहीं होता, ये इश्यूज मेरे साथ हो जाते हैं। लेकिन अब आप सैरी अफ्तारी देखें, हम मतलब एक टाइम नहीं है हमारा वो खाने का, वो रूटीन ही नहीं है, लेकिन इस एक माह में ना वो साल की रूटीन बदल जाती है। ये रमजान जो है, रोजे जो है इंसान की जिस्म की ज़कात है, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला खुद बरकत शामिल कर देता है हर अमल में। तो जैसे कि रमज़ान में आप एक अमल करते हैं, आम रूटीन में कोई नेकी करते हैं तो उसके 10 गुना सवाब दुनिया में और 70 गुना आखिरत में मिलेगा। लेकिन रमज़ान में कोई भी आप एक नेकी करते हैं तो उसका 70 गुना सवाब मिलेगा। जी, तो नौरीना जो है हमारे साथ मौजूद है, तो मैंने सोचा कि नौरीना को मैंने ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना, क्योंकि मुझे पर्सनली नौरीना की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जब इनकी आवाज़ सुनती हूँ तो एक अजीब सा सुकून है इनकी आवाज़ में, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो मैंने कहा कि आज नौरीना आई है, मैंने जाने तो इनको देना नहीं है बगैर नात सुने। तो नौरीना आप हमें एक नात सुना दें अपनी प्यारी सी आवाज़ में। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज गुंबद को, या रसूल अल्लाह, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे,
मिदहते खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छी आवाज। और आप लोगों ने भी सुनी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन मैं एक नात सुनूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं नोरीना की नातों की खुद बहुत बहुत मुझे पसंद है। तो नोरीना, एक नात और मेरी फरमाइश पे मैं एक नात आपसे कहना चाहूंगी, वो मुझे लाजमी सुना दे, मेरा दिल बदल दे। वो जुनैद जमशेद साहब की वो नात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप भी वो हमें सुना दे तो। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। इलाही रहम फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता। खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। इलाही रहम फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आप नोरीना साथ बैठी हो तो मेरा दिल ही नहीं करता कि इनसे कहा जाए कि आप जो है वाइंड अप करें। मैं तो कहती हूँ इनको सुनते रहें, हम सुनते रहें और इनको सुनते रहें। अच्छा नोरीना, कोई आपकी पसंद की नात जिसके आप 2-3 शेर जो हैं हमें पढ़ के सुना दें।
मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़ताहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान है या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान है आपके दर की गुलामी आपका एहसान है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम हो नहीं सकती बयां हमसे फजीलत आपकी हो नहीं सकती बयां हमसे फजीलत आपकी हद से भी आगे बहुत आगे है रिफ़त आपकी न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। अगेन मैं जब भी नरीना की मैं फिर कहना चाहूँगी कि मैं पर्सनली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है इनकी नात सुन के, इनकी आवाज़ सुन के। एक जिसे कहते हैं अजीब सी कैफियत है, अजीब सा एक मतलब जिसे कहते हैं सुकून है इनकी आवाज़ में कि इंसान सुने तो मतलब होता है हाँ यार अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है सुन के। तो नरीना अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रमज़ान मुबारक का इतना अच्छा महीना, अच्छा लगा आपके शो में आके। मुझे आपको बुला के बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल है अब हम दोबारा नरीना को बुलाएं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रमज़ानों में ही दोबारा बुलाएंगे। मुझे पर्सनली आप खुद मतलब नरीना इखलाक वाइज, वैसे नरीना मुझे आवाज़ इखलाक हर तरह से मुझे नरीना बहुत पसंद है, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा नरीना, रमज़ानों का महीना है तो इस रमज़ान के महीने में तमाम देखने वालों के लिए कोई छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से? बिल्कुल यही मैसेज है कि रोज़े से हमें सीखना है सब्र करना, पेशेंस, टॉलरेट करना और अपने अखलाकी कदरों को बेहतर बनाना है। हमें अपने अंदर कर्टेसी लानी है। मेरा आज का ये मैसेज है कि हमें रमज़ान से एक चीज़ जो सीखनी है वो ये है कि कर्टेसी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अगेन नरीना आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया नरीना को सुनकर। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चिल्तन लाइफ के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को आपने देनी है इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगेन रमज़ान मुबारक, और इसके साथ साथ कोविड है तो 6 फीट का फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।